तो बायनोमियल थ्योरम में अब नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स भी पूछते हैं। या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स भी पूछते हैं। कुछ समथिंग ऐसा दे रखा होगा ए की पावर समथिंग 1/p, बी की पावर 1/q की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर, और पूछा जाएगा इसमें कितने रैशनल टर्म्स आ रहे हैं या कितने इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं या कितने इंटीग्रल टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे जहां पे तुम लोग गड़बड़ करने वाले हो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए एंड बी मस्ट बी प्राइम नंबर। मतलब ये 2 3 ए और बी 2 3 5 जैसा होना चाहिए। अगर 8 है, मान लो ए की वैल्यू 8 है, तो उसको तुम 2³ लिख लेना। तो ए और बी को तुम्हें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो यहां पे मिस्टेक कर सकते हो तुम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, ए और बी मस्ट बी अ प्राइम नंबर। ए एंड बी मस्ट बी अ, जो बेस में नंबर लिखा है वो प्राइम नंबर होना जरूरी है। जानबूझ के इसको 8 और 9 या 16 4 बना देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है, 8 आ रहा है तो 2³ में कन्वर्ट कर लेना, 9 आ रहा है तो 3² में कन्वर्ट कर लेना, 16 आ रहा है तो 2 की पावर 4 में। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब होता है क्यूब रूट, अंडर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, मतलब फ्रैक्शनल पावर। मतलब पावर अगर डेसिमल में, जैसे पावर 1/2 है तो 1/2 क्या होता है 0.5, पावर 1/3 है, 1/3 क्या होता है 0.33। तो फ्रैक्शनल पावर ना हो, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, और अगर वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है तो रैशनल भी बन जाता है, क्योंकि अंडर रूट, क्यूब रूट जहां पे आते हैं वो इरेशनल होता है। और यहां पे x और y के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे x और y प्राइम नंबर है। x और y क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखा जाएगा tr+1 n cr, फर्स्ट टर्म है y, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, n सेकेंड टर्म की पावर r। और ध्यान रखना r 0 से स्टार्ट होता है, n तक जाता है, तो n क्या है यहां पे 55। और यह भी ध्यान रखना NCR हमेशा नेचुरल नंबर होता है। NCR की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही आएगी। NCR की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेचुरल नंबर। अब हमें इसको रैशनल बनाना है, r/10, इट इज r/10। रैशनल टर्म्स निकालने हैं तो ये जो पावर आ रही है वो इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इंटीजर। इंटीजर में -1 हो सकता है। इसका मतलब x और y की जो पावर है ये भी इंटीजर आनी चाहिए। x और y तो प्राइम नंबर है ही। r/10 ये भी इंटीजर आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर पावर 55 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या n+1 होते हैं, 56 आएंगे। एग्रीड। तो अब r क्या है, r लाई कर रहा है 0 से लेके 55 तक। गौर से देखो, r 10 से डिविजिबल होना चाहिए, कम से कम r तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या 0 रख सकते हो, जरा चेक करो। 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 0 इंटीजर। 50, r को 0 रखोगे 55/5, 5 से डिविजिबल है। फिर r को 10 रख दो 1, 45/5, 5 से डिविजिबल। r को 20 रख दो
30, 40, मैक्सिमम कहां तक जाएगा 50 तक। तो R की क्या यहां 6 वैल्यूज आ रही हैं? R 10 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, और अगर R 10 से डिविजिबल है तो R 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो R की यहां पे 6 वैल्यूज आ रही हैं, ये 6 वैल्यू रखेंगे तो ये जो पावर आएंगी वो इंटीग्रल आएंगी, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इट मींस रैशनल टर्म्स। तो 6 टर्म ऐसे होंगे जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगे, इंटीग्रल होंगे, क्योंकि एनसीआर तो हमेशा इंटीजर आएगा ही। अगर y क्या है, प्राइम नंबर है, x प्राइम नंबर है, और पावर 0 भी कर दोगे तो पूरा इंटीजर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही बन सकता है, नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, वो भी 6, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स वो भी 6। अच्छा, ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, मींस विच आर नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो टोटल में से 6 घटा दो 50, विच आर नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो इरेशनल टर्म्स हो जाएंगे, या विच आर नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। अच्छा, यहां पे इसका एक शॉर्टकट हो सकता है, n क्या है 55, एक पावर है, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं a की पावर 1/p, b की पावर 1/q की पावर n। p क्या है, p जरा देखो 5 है, q क्या है 10 है। यहां पे 2 फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान सुनो, प्रॉपर मेथड तो आना जरूरी है। अगर P और Q, क्या इन दोनों से 55 डेसिबल है? नहीं है यार। क्या 55 5 और 10 दोनों से डेसिबल है? अगर ये P और Q दोनों से डेसिबल नहीं है, अगर N P और Q दोनों से डेसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म ऐसे आता है, ग्रेटर देन N अपॉन एलसीएम ऑफ P एन Q, दोनों का एलसीएम निकालो, +1। N क्या है? अच्छा, ये डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म सिंपली N अपॉन एलसीएम ऑफ P एन Q, 1 नहीं ऐड करते। तो क्या 55 5 और 10 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, एलसीएम निकालो 5 और 10 का, 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम क्या ये 5.5 आएगा? 5.5 का GIF ग्रेटर देन है, ये 5 हो गया, 5 + 1 6 टर्म्स आ गए, जो कि रैशनल है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है, इंटीग्रल है। बोलो भाई, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये बात जरूरी है, जो बेस में दे रखा है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, और 5 7 प्राइम नंबर है। प्रॉपर मेथड क्या है इसका? TR + 1 लिखो, N CR फर्स्ट टर्म की पावर N - R, N सेकेंड टर्म की पावर R, और R लाई करेगा किसके बीच में? 642 से 0 के बीच में। ठीक है, NCR 642 CR हमेशा नेचुरल नंबर आता है। अगर हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म या नंबर ऑफ रैशनल टर्म बताने हैं, तो ये जो पावर है ये क्या कर दें हम? इंटीजर। ये और ये पावर क्या कर दें? इंटीजर कर दें।
डिवाइड बाई 2, इंटीजर, इवन हम इसको होल नंबर बोल सकते हैं, एंड r डिवाइड बाई 6, ये भी इंटीजर है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर r 6 से डिविजिबल हुआ तो r 2 से डिविजिबल होगा, इवन माइनस इवन करेंगे तो इवन ही आता है, और 2 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो r को 6 की टेबल में लिख डालें पूरा, r क्या होगा, पहली वैल्यू 0, 6, 12, 18, मैक्सिमम r क्या होता है 642, क्या 642 6 से डिविजिबल होगा 2 से तो डिविजिबल है ही, और ये 3 से ही डिविजिबल है, 6 + 4 + 2 12 आ रहा है, तो ये 6 से डिविजिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 642। टोटल टर्म्स काउंट करने हैं तो ये पूरी टेबल ही बन रही है 6 से, 642 को जरा 6 से डिवाइड करो, 107 प्लस एक ये, क्या 108 टर्म है जो कि इंटीग्रल है या रैशनल है या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है, और अगर हमसे इरैशनल टर्म पूछता तो टोटल में से, टोटल कितने आते 642 प्लस 1 में से 108 घटा देते तो नंबर ऑफ इरैशनल टर्म आ जाते। शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, n देखो यहां पे है 642 पावर a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n, p जरा बताओ क्या आ रहा है 2, q कंपेयर करके बताओ क्या आ रहा है 6, मेरे ख्याल से 642 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, दिख रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा होता है तो सिंपली नंबर ऑफ रैशनल टर्म आ जाते हैं n अपॉन एलसीएम ऑफ पी एन क्यू और उसका ग्रेटेस्ट नंबर, अगर डिविजिबल नहीं होता तो यहां पे +1 कर देते हैं, तो n है तुम्हारा 642 डिवाइड बाय, अच्छा डिविजिबल होता है, यहां पे भी मैं 1 ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ पी एन क्यू क्या आ जाएगा 6 + 1 107 + 1 108, और बेटर रहेगा यार प्रॉपर मेथड पे ही फोकस करो क्योंकि कंफर्म रहता है आंसर उससे, भले ही थोड़ा। अगेन देखो ये टाइप, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये जो 7 और 11 है ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए, द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इसका मतलब विच आर रैशनल, तो इसका तरीका होता है इसका tr + 1 लिखो, n cr, फर्स्ट टर्म की पावर n - r, एंड सेकेंड टर्म की पावर r, एनसीआर हमेशा नेचुरल नंबर आता है, हमें रैशनल टर्म चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए, और आर एन से, एन है यहां पे 6561 से 0 के बीच में लाई करता है, तो यहां पे हमें करना क्या होगा 6561 माइनस आर डिवाइड बाई 3, ये भी इंटीजर है, और r/9 ये भी इंटीजर है, और r किसके बीच में लाई कर रहा है 0 से 6561 के बीच में, तो देखो जरा r की वैल्यू, r 9 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए, r की वैल्यू 0, जरा 0 रखो यहां पे, तो क्या 6561 3 से डिविजिबल है, 6 6 12 12 और 6 18 है डिविजिबल, r को 9 रख सकते हैं तो ये इंटीजर आएगा,
जरा आर को 9 रखो, घटाओ, क्या आएगा ये? वैसे यार 3 से डिविजिबल आएगा क्योंकि 6561 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, क्यों? तो ओवरऑल ये इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स क्या, ये 9 की टेबल बन जाएगी। और क्या 6561 9 से डिविजिबल है? क्योंकि 6561 का सम क्या आ रहा है? 18। 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो 6561 भी 9 से डिविजिबल है। तो ये पूरी टेबल 9 की टेबल बन गई कहां तक? 6561। तो 6561 को जरा 9 से डिवाइड करो, कितना टर्म आते हैं? हाँ 729 प्लस एक जीरो, तो 730 टर्म आएंगे जिसके लिए पावर फ्रैक्शनल नहीं होंगी, इंटीजर होंगी। तो 720 टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, 730 सॉरी, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या फिर रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स। और मान लो इरैशनल टर्म पूछता, माइनस 730 कर देते, ये रैशनल टर्म्स आ जाते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ही इंटीग्रल होने चाहिए क्योंकि यहां एक्स है, इन द एक्सपेंशन दिस, तो एक्स से मतलब नहीं है क्योंकि जितने भी टर्म आएंगे सब में एक्स होगा और साथ में उसका कोफिशिएंट होगा। तो करना क्या है, हमें इसका जनरल टर्म लिखना है, टी आर प्लस 1 एन, एन क्या है? 600 सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर, सेवन की पावर 60 माइनस आर डिवाइड बाई 3, 5 की पावर आर बाई 2, एक्स की पावर आर। कोफिशिएंट के नाम पे ये है और ये इंटीग्रल होना चाहिए और आर लाई करेगा 600, दैट इज 600। ओके, आर किसके बीच में लाई करता है? एन से 0 के बीच में। तो ये 600 सी आर तो ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, ये पावर क्या करते हैं? इंटीजर। तो 600 माइनस आर डिवाइड बाई 3, ये इंटीजर, एंड आर बाई 2, ये इंटीजर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आर की वैल्यू 0 के लिए तो वैलिड है, आर बाई 2, 0 बाई 2, आर को 0 रखोगे 600 बाई 3, 200 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब कॉमन सेंस लगाओ तो आर 6 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि 600 माइनस 6 करोगे तो 600 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल इंटीजर ही आएगा। तो आर का मल्टीपल और आर को 6 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो आई थिंक 6 की टेबल चलेगी। बोलो भाई, दिमाग लगा रहे हो अपना? और कहां तक? 600 तक। कितने टर्म है ये? 100 और एक ये 101। These are integral term which are free from radical sign, which are rational, which are integral coefficient. Next देखो, the sum of rational terms. हमें सम बताना है रैशनल टर्म्स का। √2 है, मतलब 2 की पावर हाफ है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 है, 10 है। थोड़ा सा यहां सोचना पड़ेगा, टर्म नहीं बताने, सम बताना है। तो क्या हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? 2 की पावर हाफ, 3 की पावर 1/5। इसका पहले तो जनरल टर्म लिखो, टी आर प्लस 1 एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर। टेन सी आर
2 की पावर 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2, 3 की पावर आर बाई 5, और आर लाई कर रहा है 10 से 0 के बीच में। 10 सी आर तो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो रैशनल टर्म तभी आएंगे जब 2 की पावर और 3 की पावर क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो यहां ज्यादा चॉइसेस है नहीं। आर की वैल्यू 0 रखो, जरा देखो, ये 0 आ गया और ये 5 आ गया। आर को 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5/2, तो आर को क्या रखेंगे 10। सिर्फ 2 ही रैशनल टर्म आएंगे, और जो यहां से हम निकाल सकते हैं, आर को जरा 0 रखो, आर को 0 रखो तो 2 की पावर 5, थ्री की पावर 0, आर को 10 रखो, 2 की पावर 0, 3 का स्क्वायर, 10 सी 0 1 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 10 सी 10 इज अगेन 1, 3 का स्क्वायर 9, 41। तो क्या ये टाइप क्लियर है? देखो भाई, अगेन देखो सेम टाइप, द सम ऑफ रैशनल टर्म। अच्छा, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई होप रैशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन टर्म समझ में आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे के आर्टिकल करेंगे।